गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो पोल हैं, एक कोई रोड है जिसका डिस्टेंस 80 मीटर है और उसके दोनों इन फ्रंट आमने सामने दो पोल सेम इक्वल हाइट के खड़े हुए हैं। जैसे ये टू पोल हैं, ये इसकी हाइट है ए और बी, और एक पोल ये है, इसकी हाइट है सी और डी। दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है। यहां हम मान लेते हैं कि ए भी अगर इसकी हाइट h मीटर है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, h मीटर होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में ये 80 मीटर का चौड़ा रास्ता है, सड़क है ये, ठीक है। अब एक आदमी ऐसा है जो इस रोड के किसी पॉइंट से इन दोनों पोलों की हाइट को देखता है। उसको यह पता नहीं कि ये कितना है, ये कितना है, लेकिन हम बता सकते हैं कि भाई ज्यादा डिस्टेंस किसका है। जिसका एंगल कम होगा वो पोल ज्यादा दूर होगा हमसे, और जिसका एंगल ज्यादा होगा हम उस पोल के नजदीक होंगे। क्योंकि मैंने बताया था जिस वस्तु के हम नजदीक होंगे तो एंगल ज्यादा होगा, और जिस वस्तु से हम दूर होंगे तो एंगल कम होगा। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन है। तो आइए, पॉइंट जो ये आदमी है ये यहां से देख रहा है, किससे, पी पॉइंट से देखता है, दोनों पोल के टॉप को देखता है। पहले इस पोल को देखता है तो ये एंगल 60 डिग्री का बनता है। ये 60 डिग्री एंगल है और ये 90 है, ये भी 90 है। अब मान लेते हैं, हमने ये x मान लिया, तो ये जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं क्या, x मीटर। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे लेट, हमने ए बी इक्वल, क्योंकि दो पोल हैं, दोनों पोल इक्वल हैं, ए बी इक्वल सी डी, जिसकी हाइट क्या मान ली हमने, h मीटर मान लिया। अब एपी हमने क्या माना, और एपी को मान लिया हमने x मीटर। अगर मैं एपी को x मीटर मानता हूं तो ये पीसी जो डिस्टेंस होगा ये होगा, क्योंकि टोटल जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है, तो इस 80 में से हम x को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा पीसी की वैल्यू। तो यहां लिखेंगे AC क्या है, AC की जो टोटल ब्रेथ है वो 80 मीटर है, तो PC क्या आ जाएगा आपका, PC आ जाएगा 80 माइनस x मीटर। ये है आपका अब प्लेटफॉर्म। यहां से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्या, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PAB। इसमें क्या है, इसमें एंगल A जो है वो आपका 90 है, और एंगल जो P है वो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एंगल P 30 डिग्री है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो ये आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो क्या लिखेंगे, AB अपॉन AP, और ये tan 60 डिग्री। AP की जो वैल्यू है वो h है, और AP की वैल्यू हमने मान रखी है x, ये दोनों हमने मान रखी है ये। और रूट 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 अपॉन 1, इसका हम CM करेंगे तो क्या आएगा, h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h, और ये आएगा √3x। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग।
अब ये क्या करता है, पॉइंट यही पी पॉइंट है, अब ये दूसरे पोल को देखता है ये, तो एंगल 30 डिग्री का है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, बगैर सोल्व किए आप कैसे बता सकते हैं कि इनमें से इस पी पॉइंट से कौन सा एंगल ज्यादा दूर है हमसे, किसका डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से ये डिस्टेंस किसका ज्यादा है? बिल्कुल सिंपल है, जिसका एंगल कम होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इस ये यहां से पीसी की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा डिस्टेंस से होगी इस पोल से, जो डिस्टेंस है, क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है, इसका कम है। जिसका एंगल ज्यादा होगा हम उस वस्तु के समीप होंगे, नजदीक होंगे, और जिसका एंगल कम होगा उस वस्तु से हम दूर होंगे। सो ये जो पोल है ये हमसे इस पॉइंट पी पॉइंट से ज्यादा दूर है। तो यहां लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, ये लेंगे पी सी डी, और इसमें सी जो है वो 90 डिग्री है और एंगल पी कितना है आपका 30 डिग्री है। तो यहां लेंगे सी डी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन पी सी, ये आएगा 10 30, और सी डी की जो वैल्यू है वो h है और इसकी जो वैल्यू है वो 80 माइनस एक्स है, और 10 30 की जो वैल्यू है वो क्या है 1/√3 है। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल 80 माइनस एक्स। अब ये देखिए यहां हमने h की वैल्यू निकाल रखी है, h किसके इक्वल है, यहां हमने निकाल रखी है h जो है वो √3 है। ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम, इसमें जो लिखेंगे वो h वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2, h वैल्यू पुट इन इक्वेशन, ये हमने 2 मान लिया था, ये इक्वेशन 2 मान ली हमने। अब h की वैल्यू यहां रखेंगे तो √3, और h की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहां मैंने √3x लिख दिया है। तो क्या होगा आपका 80 माइनस एक्स। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x इक्वल 80 माइनस एक्स, और x को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 कितने होते हैं 4x इक्वल 80 और x इक्वल 20। तो ये जो डिस्टेंस है, फर्स्ट जो डिस्टेंस है, फर्स्ट पॉइंट से जो डिस्टेंस है, फर्स्ट पोल डिस्टेंस, फर्स्ट पोल डिस्टेंस 20 मीटर, और सेकंड पोल डिस्टेंस 80 माइनस 20, ये होगा 60 मीटर। ये तो हमारा इस रोड का इस पॉइंट से डिस्टेंस आ गया। और मैंने पहले भी बताया था कि जो सेकंड पॉइंट है क्योंकि इसका एंगल कम है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये हमने प्रूव कर दिया है। इसका 60 है और ये 20 है। अब मैं क्या करता हूं, पोल की हाइट निकालता हूं। तो इसमें x वैल्यू, नाउ x वैल्यू, ये आपका आंसर था, x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं तो पोल की हाइट आ जाएगी। तो h इक्वल क्या है 20√3 मीटर। तो वो क्या आ जाएगा पोल हाइट, सो पोल हाइट 20√3 मीटर, ये आपका आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। थैंक यू बेटा।